चलिए आज की क्लास में बात करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की। अब स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। स्क्वायर जो है, यदि हम ओड नंबर्स को ऐड करें तो ओड नंबर्स का जो सम होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 1 अपने आप में ही परफेक्ट स्क्वायर है। 1 + 3 जो है 4, 1 + 3 + 5 जो है 9, और 1 + 3 + 5 + 7 जो है वो 16, और 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25। अब जितने भी ओड नंबर्स जो है ऐड करोगे, उन ओड नंबर्स का जो सम है हमेशा इक्वल होगा परफेक्ट स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमने 2 ओड नंबर ऐड किए तो 4 आ गया, यानी कि 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने 3 ओड नंबर ऐड किए हैं तो 9 आ गया, ये 3 का स्क्वायर। 4 ओड नंबर्स ऐड किए तो 4 का स्क्वायर, यानी कि 16। 5 ओड नंबर्स ऐड किए तो 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। तो ये हमारा इस तरह से सम आ जाता है जब हम ओड नंबर्स को ऐड करते हैं। इसी तरह से किसी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर से यदि आप ओड नंबर्स सब, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। 121 और 81। अब सबसे पहले 121 में से माइनस करेंगे 1, तो ये आ गया हमारा 120। फिर इसके बाद 3, 117, 117 - 5, 112, 112 - 7, 105, 105 - 9, 96, और 96 - 11, 85, 85 - 13, 72, 72 - 15, 57, और 57 - 17, 40, 40 - 19, 21, और फाइनली 21 - 21, 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये वैल्यू जो है वो स्क्वायर है 11 का। अब देखते हैं 81। तो 81 में भी इसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यूज़ को। पहले इसमें से 1 माइनस करें तो ये हमारा 80। 80 में से 3 माइनस करें 77, 77 - 5, 72, 72 - 7, 65, 65 - 9, 56, 56 - 11, 45, 45 - 13, 32,
32 माइनस 15 17 और 17 माइनस 17 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑड वैल्यूज़ जो है वो माइनस की हैं। तो 81 जो है वो हमारा 9 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन से परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं स्क्वायर की। जो ऑड नंबर का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9, वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम होता है। अब 9 जो है वो किस किस का सम है? अब ये करने के लिए 3 का स्क्वायर -1/2 और सेम 3 का स्क्वायर +1/2 ये करेंगे तो 3 स्क्वायर -1 8/2 4 और ये 9 + 1 10/2 5 और 4 + 5 क्या होता है 9। अब बात करें 5 का स्क्वायर 25। अब 5 का स्क्वायर जो है वो 5 स्क्वायर -1/2 और 5 का स्क्वायर +1/2। 5 स्क्वायर -1/2 जो है ये आपका 12 24/2 और 26/2 13 और 12 + 13 जो है वो क्या होता है 25। अब 7 का स्क्वायर जो है वो 49। 7 स्क्वायर +1/2 और 7 स्क्वायर -1/2। अब 49 - 1 48/2 24। 49 + 1 50/2 25। तो ये 49। अब जो कंप्लीट स्क्वायर है वो ऑड नंबर्स के जो भी कंप्लीट स्क्वायर होते हैं वो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम होते हैं। ठीक है, एक और ये प्रॉपर्टी है परफेक्ट स्क्वायर की। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इन दोनों के बीच कितने नंबर आएंगे, तो ये निकालने के लिए आपको 3 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस करना है और उसमें से -1 करो। आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों स्क्वायर्स के बीच कितने नंबर आएंगे। अब ये हो गया 9 - 4 - 1 यानी कि 4 नंबर जो है इनके बीच आएंगे। तो ये हो गया हमारा 4 और ये 9, इनके बीच में 5 6 7 और 8 4 नंबर आए। अब बात करें 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच जो है वो कितने नंबर आएंगे। तो 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और -1, तो 16 - 9 ये 7 और 7 - 1 यानी कि 6 नंबर आएंगे। तो 9 और 16, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 और 16। अब ये 6 नंबर जो हैं
वो 9 और 16 के बीच में आए हैं। तो इस तरह से हम वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ के स्क्वायर के बीच कि कितने नंबर आने वाले हैं। अब दूसरा मेथड जो है वो हमारा प्लस से है। अब सेकंड मेथड ये हमने एक ये समझा, अब इसी से एक दूसरा मेथड निकालते हैं 2 और 3 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे। तो जो नंबर दे रखे हैं इन्हें ऐड करके -1 करो, 2 + 3 -1, यह आ गया आपका 4। 3 + 4 7 -1, यह आ गया आपका 6। अब 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे। तो 5 + 6 -1 यानी कि 10। अब 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे। तो 10 + 11 और -1 यानी कि 20। तो ये सिंपल है, चाहे आप इस मेथड से करो या इस मेथड से, ये थोड़ा इजी होगा, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो किसी भी वैल्यूज़ के बीच के नंबर की परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर टोटल आएंगे। अब देखते हैं किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का प्रोडक्ट और इवन नंबर्स का प्रोडक्ट हम स्क्वायर की मदद से किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बोला जाए 11 × 13, अगर बात करें 11 × 13 की, तो 11 जो है इसे हम लिख सकते हैं 12 - 1 और 13 को लिख सकते हैं 12 + 1। अब a + b × a - b, ये वैल्यू इक्वल होती है a² - b² के, a² - b² के। अब यहाँ पे यही a - b a + b, तो a² - b², यानी कि 11 और 13 के बीच में 12 आता है, उसके स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये 144 - 1 143 जो है वो इन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है। चलिए और देखते हैं 19 × 21। अब इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में 20 आएगा, तो 20 का स्क्वायर -1, तो ये जो है हमारा 400 - 1 399 जो है इनका प्रोडक्ट होगा। अब (25) और 27, 25 और 27, ये जो वैल्यू है इक्वल होगी 26 का स्क्वायर -1। अब 26 का स्क्वायर जो है वो 676 -1, तो प्रोडक्ट जो है 675 आ गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया 25 × 27। इस तरह से किसी भी दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। और कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो तो भी हम निकाल पाएंगे इसी तरह से, जैसे कि 12 × 14। अब 12 को हम लिख सकते हैं 13 - 1 और 14 को लिख सकते हैं 13 + 1। तो ये a - b a + b a²
बी स्क्वायर। तो इनका प्रोडक्ट जो है 169 माइनस 1 168 होगा। अब और एग्जांपल देखते हैं। 18 इंटू 20, 18 इंटू 20, तो बीच में जो वैल्यू है वो 19 है, तो 19 का स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा 361 होता है और ये 360। 22 इंटू 24 ये है, बीच में 23 है, तो 23 का स्क्वायर माइनस 1, 529 माइनस 1, ये 528 आ गया इनका प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम कोई भी दो ओड कंसेक्यूटिव या दो इवन कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ का प्रोडक्ट स्क्वायर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कुछ और ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स स्क्वायर्स के बारे में। अगर मान लो बात करें 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है। अगर बात करें 11 के स्क्वायर की, तो 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है। 111 का स्क्वायर जो है वो 12,321 होता है। और बात करें 1111 के स्क्वायर की, तो ये 12,34,321। वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका पैटर्न समझो कि पैटर्न क्या है इसके अंदर। अब अगर 5 1 आए तो अब इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यदि 1 है तो आपका आंसर 1, यदि 11 है तो 11 में कितने 1 है 2, तो काउंटिंग 1 से 2 तक जाएगी, फिर वापस 1 तक आएगी, 1 2 1। 3 1 है तो 3 तक काउंटिंग जाएगी, 1 2 3, फिर वापस आ जाएगी 2 1। 4 1 2 3 4, 4 तक जाएगी और फिर वापस 3 2 1। 5 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। इस तरह से जितनी मर्जी वैल्यू हो, जो जितनी भी वैल्यू होगी वहाँ तक आपको काउंटिंग लेके जानी है और फिर वापस कम करते हुए 1 तक लेके आनी है, वही उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए एक और पैटर्न देखते हैं स्क्वायर का। अब 7 का स्क्वायर जो है वो 49, 67 का जो स्क्वायर है ये आपका 49, और बीच में आपको 4 और 8, जितनी बार 6 आएगा उतनी बार 4 और 8 लिखना है आपको। 667 का स्क्वायर, 4 और 9 4 4 8 6 और 7 का स्क्वायर, यानी 6667 का स्क्वायर जो है वो 4 9 3 6 है, तो 4 4 4 3 टाइम और 3 टाइम 8, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे 6 अगर 4 टाइम हो और 7 हो तो इसे 49, 4 टाइम 6 है तो 1 2 3 4 और 4 टाइम 8, 1 2 3 4। तो ये हमारा पैटर्न है। इस तरह से जब भी आपको
इस तरह की वैल्यू का स्क्वायर करना हो, इजीली आप कर सकते हो। चलिए एक और पैटर्न देखते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 99 का स्क्वायर 9801, 999 का स्क्वायर 49 है, इसका स्क्वायर करना है तो 999, 0001, 59 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49, 8, 40 और 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 8 और 1 बीच में डालना होता है। अगर आपके पास 9 है, 9 का स्क्वायर तो डायरेक्ट 81 है, और 99, इसमें 2 9 हैं, तो जितने भी 9 आएंगे एक बार कम आएगा 9 और इतनी बार 0 बीच में आएगी। तो 2 बार 9 आया है तो एक बार 9 आएगा और बीच में एक बार 0 आ जाएगी 81 के। 3 बार 9 आया है तो 2 बार 9 आएगा और 2 ही 0 आएंगी 81 के बीच में। 4 टाइम है तो 3 टाइम 3 टाइम, 5 टाइम है तो 4 टाइम 4 टाइम, 8 और 1। ये पैटर्न है, चाहे जितने मर्जी 9 हो, पैटर्न हमेशा यही रहेगा। तो ये एक और प्रॉपर्टी थी स्क्वायर की। चलिए एक और पैटर्न देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 66 का स्क्वायर 36 और 4 और 5 एक बार आएगा, क्योंकि 2 बार 6 आया है। 2 बार 6 आया है तो एक बार, यदि 3 बार 6 आएगा तो 2 बार, और यदि 4 बार 6 आएगा तो 3 बार। पांच बार अगर 6 आए तो इसका स्क्वायर 4 बार 4, फिर 3, फिर 4 बार 5, फिर 6। तो ये पैटर्न जो है वो 6 के लिए रहेगा। अब 3 के लिए और देखते हैं। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो है वो हमारा 9, 33 का स्क्वायर 1089, ट्रिपल 3 का स्क्वायर 110889। 3 अगर 4 टाइम आए 11108889। 3 अगर 5 टाइम आए इसका स्क्वायर तो 1 4 टाइम, 0 8 जो है वो 4 टाइम और 9। तो ये पैटर्न रहेगा जब 3 आएगा। तो ये स्क्वायर के कुछ पैटर्न्स हैं जो आज हमने इस क्लास में पढ़े।